कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट बीम, ठीक है। हम लोग मैकेनिकल में बार्स पढ़ते हैं, ठीक है, कंपोजिट बार पढ़ते हैं, ठीक है, कंपोजिट शाफ्ट पढ़ते हैं, और कंपोजिट बीम अभी कुछ ईयर में मैकेनिकल में नहीं पढ़ाया जा रहा था, पर इस साल आ गया गेट एक्सी में इसका क्वेश्चन, और पिछले साल 23 एमई में भी इससे क्वेश्चन आया था। कंपोजिट बीम पे नहीं, हाँ, पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पे बेस्ड था वो क्वेश्चन, ठीक है, जो कि नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है, और उसका ग्राफ पूछ दिया कैसा बनेगा, ठीक है, और एक्सी में तो इस बार आया है, ठीक है, और अगले साल से देखना इसको पढ़ाया जाएगा। जनरली ये किसको पढ़ाया जाता है? सिविल वालों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। देखो, कंपोजिट का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करना, ठीक है। अब जैसे कंक्रीट का कॉलम होता है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? रीइंफोर्समेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है, सरिया डालते हैं, ठीक है, या फिर आप इस ऐसा एग्जांपल ले लो कि बीम के अंदर भी हम लोग क्या होता है ना, अगर कंक्रीट का बीम रहता है, हम लोग जो घर वगैरह में बनाते हैं, तो कंक्रीट के साथ क्या खासियत है कि दे कैन बियर हाई टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट दे फेल इन टेंशन। तो जैसे ही ये बेंड होगा, ठीक है, मान लो ये बेंड होकर के कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है, ये नीचे लेयर है ना, इसमें इसमें तो कंप्रेशन आ रहा है, ये लेयर ठीक है, ठीक है, पर टेंशन जहाँ आ रहा है जैसे इसमें, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? रॉड्स डालना पड़ेगा, ठीक है, स्टील का रॉड डालना पड़ेगा, जिसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली कॉलम्स में भी डाला जाता है और बीम्स में तो डाला ही रहता है, ठीक है। सिमिलरली कंक्रीट का बात हो रहा है, कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहाँ, वुड का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहाँ, ठीक है, तो वुड में तो सरिया डालना कंपलसरी ही है, ठीक है, नहीं डालेंगे तो वुड कैसे? वुड का घर क्यों बनता है पता है? यहाँ नहीं बनता है, विदेश इंग्लैंड में बनता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में बनता है। क्यों? क्योंकि वुड का थर्मल कंडक्टिविटी तो बोलना सही नहीं रहेगा, थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा होता है। जैसे हीट आता है वो सारा हीट अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और कुछ ही अमाउंट ऑफ हीट वो है मतलब बाहर जाने देता है, ठीक है। तो रूम में अगर हम कोई हीटिंग चीज़ लगाए हैं, ठीक है, आग वाग लगाए हैं, तो रूम का गर्मी रूम में ही रहे और बाहर का ठंडापन बाहर ही रहे, ठीक है। इस वजह से हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? यूरोप, यहाँ अपने यहाँ नहीं, ठीक है। और जब यूज करेंगे तो प्रॉपर रीइंफोर्समेंट के साथ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या है, हाँ, तो स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस बाय कंपोजिशन, ठीक है। अच्छा, ये होता है हम लोग का फ्लेक्सरल फार्मूला या बेंडिंग फार्मूला इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, बेंडिंग होगा, ठीक है। हम इस केस को लेके चल रहे हैं, कौन सा केस? हाँ, एक केस है, ये वुड है, ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों स्टील का रीइंफोर्समेंट किए हुए हैं। अब क्या है कि इसमें बेंडिंग जैसे ही लगाएं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि स्टील जो है कम बेंड किया, वुड ज़्यादा बेंड कर गया। अरे ये लेयर्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो जब आपस में कनेक्टेड है तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन ऐसा होगा ही नहीं, डिफॉर्मेशन हमेशा वुड का और स्टील का बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जो हम लोग एप्सिलॉन्स, एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमको अगर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस के लिए हमको
अंदरूनी मामला जानना पड़ेगा, रेजिस्टिंग फोर्स जानना पड़ेगा, ठीक है। जो हम लोग स्ट्रेस सिग्मा इक्वल्स टू पी बाई ए लिख देते हैं, ये बहुत सिंपल केस के लिए, ठीक है। पर बेंडिंग वेंडिंग के केस में, टॉर्शन के केस में सिग्मा इज इक्वल्स टू डायरेक्ट पी बाई ए क्या लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले हम लोग डिफॉर्मेशंस निकालते हैं और डिफॉर्मेशन के बाद स्ट्रेस निकालते हैं। कैसे? बाय यूजिंग हुक्स लॉ, ठीक है। तो हमको डिफॉर्मेशन ये आइडिया देता है कि स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा। इंटरनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो अच्छा, जब हम लोग बेंडिंग वाले केस में डिफॉर्मेशन निकाले थे न्यूट्रल एक्सिस से वाइड दूरी दूर करके, ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन बराबर वाई बाई आर होगा, ठीक है। क्या ये वाई कंपोजिट बीम यूज करने से चेंज हो जाएगा क्या? अरे वाई तो उतना ही है, ठीक है, आर भी उतना ही है, और कहीं भी डेरिवेशन में कुछ प्रॉपर्टी का यूज ही नहीं किए हैं कि स्टील हो, वुड हो, कुछ भी हो, ठीक है। एप्सिलॉन नहीं बदलता है, ठीक है। और एक लॉजिक ये भी है कि भाई जितना ये डिफॉर्म किया उतना ही ये डिफॉर्म करेगा, ठीक है। एप्सिलॉन इस बात से डिपेंड नहीं करता है कि वुड यूज कर रहे हैं कि स्टील यूज कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, इसका डिफॉर्मेशन दोनों के लिए, इस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि फीलिंग के लिए हम ऐसा किए कि वुड का डायमेंशन इधर साइड ज़्यादा दिखाएं, स्टील का रीइंफोर्समेंट जो किए इस साइड कम दिखाएं, क्यों दिखाएं, वो सब धीरे धीरे फील आते जाएगा, ठीक है। जब हम एप्सिलॉन का ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल लीनियर वेरिएशन आएगा, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। जब हम सिग्मा का ग्राफ बनाएंगे तब दिक्कत होगा। हुक्स लॉ तो लगेगा, ठीक है, लेकिन अब स्टील का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ जो है ऐसे बन रहा था, अच्छा, और जंक्शन पे कुछ ये बना, ठीक है। तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है कि स्टील से जैसे ही वुड पे आए तो वुड के लिए तो स्ट्रेस का वैल्यू कम होगा, मतलब एक ही जंक्शन पे दो स्ट्रेस मिल रहा है मेरे को। तो क्या हम सिग्मा बाई वाई इज इक्वल्स टू एम बाई आई ये अभी लगा सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग एक वाई पे एक सिग्मा रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, एक वाई पे दो सिग्मा है, तो हम ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का सवाल को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि वुड को स्टील बना दो पूरा का पूरा, या स्टील को वुड बना दो। कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। देखो, हाइट बदलेंगे नहीं, ठीक है, हाइट फिक्स रखेंगे। क्यों? क्योंकि वाई चेंज नहीं करना है। वाई चेंज हो गया ना, फिर सिग्मा बाई वाई कैसे लगेगा, बाई आई इक्वल टू बाई आर, ठीक है। बिल्डिंग में यही एक फार्मूला है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, यूलर बर्नौली बीम थ्योरी, ठीक है। तो वाई चेंज नहीं कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं? विड्थ को कम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलो विड्थ को कम कर देते हैं, ठीक है, और हम वुड को स्टील बनाएंगे, ठीक है। तुम्हारा मर्जी, स्टील को भी वुड बना देना। कर दिए कन्वर्ट वुड को स्टील में, इसको पतला कर दिए, ठीक है। अब पूरा स्टील 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 चारों तरफ स्टील है, ठीक है। अब एक वाई पे एक ही सिग्मा, अब वो फार्मूला लग जाएगा, सिग्मा वाई एम बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर। लेकिन पहले ये तो पता है कि कितना रिड्यूस करें इसको, ठीक है। देखो, हम लोग जब वुड को स्टील में कन्वर्ट किए हैं, कुछ कांस्टेंट भी रखे होंगे ना, कि ऐसे ही आंख बंद करके इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फीलिंग लेने के लिए समझो कि एक पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा था लोगों को, तो एक सिंगल इक्विवेलेंट में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या सेम रखे दोनों? सेम रखे नहीं, सेम था, सेम होता है, वोल्टेज सेम है, ठीक है, दोनों जगह, ठीक है। तो
आई इजिकल्स टू आई वन प्लस आई टू, वी कट जाएगा तो ये रिलेशन डिराइव हो जाएगा। उसी तरह एक पैरामीटर दोनों में कांस्टेंट होगा, और वो क्या है, कौन सा टर्म कांस्टेंट होगा, जब हम वुड को स्टील में बदलें। अब इस इक्वेशन से देख करके कुछ आइडिया लग रहा है कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जितना जितना ये झेल सकता था उतना अब ये भी झेलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा मैक्सिमम जितना कैपेसिटी इसका था उतना ही इसका होगा। ठीक है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ से क्या होता है, m इजिकल्स टू आई टाइम्स सिग्मा वाई वाई, और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम तो सिग्मा मैक्सिमम। ठीक है, सिग्मा मैक्स तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, आई वाई वाई को हम लोग नाम देते हैं सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट नहीं, मैक्सिमम बेंडिंग रेजिस्टेंस, दिस इज द करेक्ट वर्ड। तो जैसे वहाँ क्या किया था कि जैसे वहाँ क्या किए थे, इक्विवेलेंट वोल्टेज बराबर इंडिविजुअल वोल्टेज, वही यहाँ पे भी करेंगे। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट बराबर, ठीक है, ओरिजिनल जो पहले था, जो इसका बेंडिंग रेजिस्टेंस था वही इक्विवेलेंट का भी वही होगा। ठीक, अब बेंडिंग यहाँ से भी देखे थे ना, सिग्मा में एम इज इक्वल्स टू रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला जेड इंटू सिग्मा मैक्स। लगा देते हैं इसको, जेड जब सब तरफ स्टील स्टील हो गया तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जेड ऑफ स्टील इंटू सिग्मा ऑफ स्टील। ठीक है, और ओरिजिनल क्या था, हम वुड को स्टील में कन्वर्ट किए। देखो यहाँ पे स्ट्रेसेस कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं बदलेगा, जो बदला है यहाँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ वुड इंटू जेड ऑफ वुड। ठीक है, क्या सिग्मा एस और सिग्मा डब्ल्यू, ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी है। इतना मैक्सिमम सिग्मा मैक्स जो एक मटेरियल का होता है उसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा एस जेड एस को क्या लिख सकते हैं कि बी एच को हम लोग छेड़े भी नहीं। ठीक है, बी ऑफ स्टील इंटू एच स्क्वायर बाई 6। ठीक है, ये विड्थ बी था, ये हाइट एच था। हाइट को चेंज नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि ये फार्मूला लगाएंगे होने के लिए एक चीज़ वाई कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, वाई को बदलने नहीं है, जो किए हैं चौड़ाई में कम किए। ठीक है, तो सिग्मा स्टील इंटू बी एस एच स्क्वायर बाई 6। ठीक है, और वुड के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा वुड इंटू बी डब्ल्यू, वुड का फिट इंटू में एच स्क्वायर बाई 6। यहाँ से एक रिश्ता आ गया, बी एस बाई बी डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू बाई सिग्मा एस, और सिग्मा बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन टाइम्स ई। तो सिग्मा वुड बराबर एप्सिलॉन वुड इंटू ई ऑफ वुड, और सिग्मा स्टील बराबर एप्सिलॉन स्टील इंटू ई ऑफ स्टील। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा एप्सिलॉन वाला, क्योंकि दोनों सेम है, इज इक्वल्स टू ई ऑफ ई ऑफ वुड बाई ई ऑफ स्टील, यानी बी एस बराबर बी डब्ल्यू बराबर बी एस डिवाइडेड बाई दिस टर्म विच इज अ कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटेड बाई एम। ठीक है,
इस m का एक नाम है मॉड्यूलर रेशियो। बस कुछ नहीं करना, स्टील को वुड को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए BW=BS अपॉन m कर देना है। और अगर स्टील और अगर दूसरा चीज़ कर रहे थे, दूसरा कन्वर्जन अगर हम करते हैं, स्टील को वुड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इस स्टील को वुड में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। विड्थ में जो न्यू विड्थ आएगा वो BS टाइम्स m आएगा, ठीक है। मतलब सिंपल है कि नया विड्थ जो आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर स्टील को चेंज करेंगे, वुड को चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा? मॉड्यूलर रेशियो से। अगर यहाँ पहले क्या था, स्टील था, ठीक है, इतना स्टील था, अब इस स्टील को हम कन्वर्ट कर दिए वुड में, ठीक है। अभी भी वही फंडा, इक्विवेलेंट बेंडिंग रेजिस्टेंस जो नया आया है इस पोर्शन का। वुड का तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट बेंडिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू ओरिजिनल बेंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, सब चीज़ सेम है, ठीक है। ये जो B ऑफ वुड जो डायमेंशन आएगा वो यहाँ रख दिया, B ऑफ स्टील H²/6 H²/6, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से B ऑफ वुड जो है B ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाई m, मतलब अर्लियर जो स्टील का डायमेंशन था, अगर हमको उसको वुड में कन्वर्ट करना है तो हमको ज़्यादा डायमेंशन लेना पड़ेगा। वुड को स्टील में कन्वर्ट करना है तो हमको डायमेंशन कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंडा हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो ऐसा दे दे, चाहे वो ऐसा दे दे, ठीक है। सब में यही करेंगे, सब में एक कॉमन मटेरियल से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखो, हम लोग वुड को स्टील में कन्वर्ट करके σ/y=m/i/e/r से सिग्मा निकाल लेंगे। तो देखो सिग्मा अब जो आएगा वो स्टील का आएगा। इस पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं किए, इस पोर्शन में हम वुड को स्टील से रिप्लेस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिग्मा स्टील निकाले हैं, ठीक है। हमको वापस से इसको सिग्मा वुड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा वुड बराबर, और देखो अब जो ग्राफ बना पूरे पोर्शन के लिए वो कांस्टेंट बना, ठीक है। मतलब y के साथ लीनियरली वैरी किया। पहले क्या बनता था, यहाँ पे 2 वैल्यू आता था, अब सिंगल वैल्यू, ठीक है। सिग्मा ऑफ वुड को हमको करना पड़ेगा कन्वर्ट सिग्मा ऑफ स्टील में। तो क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ स्टील जो यहाँ से निकला है उसको मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो वापस से वही चीज़ हो जाएगा कि ये जो पूरा सिग्मा स्टील बाई m, मतलब स्टील का जो भी हम निकाले हैं इससे उसमें कुछ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब वैल्यूज कम हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज कम हो जाएगा मतलब पहले इतना था अब इतना हो जाएगा, और ये भी जो इतना था अब इतना हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा वापस से वही ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये वुड का सिग्मा पहले के मुकाबले कम हो गया, ठीक है, और ये स्टील का, इस पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं है, इसमें चेंज है, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से सवाल बनाएंगे इसका। एक्चुअल में ये तो स्टील इतना स्टीप नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का डिवाइड करने में छोटा होगा, ठीक है। इस तरह का पुराना ग्राफ आएगा, ठीक है।